सलीम भाई, पहला जो आपका बहुत बड़ा ड्रामा जिसको हम डेब्यू हिट कहेंगे, was काश मैं तेरी बेटी ना होती. Yes. Tell me a little bit about that drama. हुमायूं सईद साहब की प्रोडक्शन और उसामा डायरेक्टर, आप तो बहुत अच्छी तरह जानती होंगी. जी. बशर मोमिन. जी जी. तो हुमायूं सईद ने मुझे रोल ऑफर किया था. मेरी एज उस वक्त, आज 2011 का था वो प्ले, उस वक्त जरा एज मेरी कम थी. तो एक ओल्ड एज किसी वडेरे टाइप का नवाब का रोल था, जो दाढ़ी, मूछे, शेरवानी, छड़ी, वो सब था. तो हुमायूं भाई ने मुझे ऑफर किया, भाई ये रोल है एक बड़ी उम्र के आदमी का, तुम करोगे? तो मैंने कहा हाँ करूंगा, अगर उसमें अदाकारी करने का मार्जिन होगा तो जरूर करूंगा. तो फिर लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं एक गेटअप कर लेता हूँ कि कहीं मैं नवाब लगूंगा भी, यानी ऐसा ना हो कि मैं दाढ़ी वाड़ी लगा के दूध वाला ही ना लगूं. तो फिर मैंने वो गेटअप किया, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर लूंगा. उसके बाद वो रोल किया और सोप था वो, लेकिन 8 बजे के स्लॉट पे चला. फातिमा अफंदी का पहला प्ले था उसमें. मैंने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की थी. 2.5 घंटे की दाढ़ी लगती थी मेरी. फयाज गेटअप आर्टिस्ट लगाते थे. फिर उसामा की शूटिंग अच्छी तो बहुत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि तकलीफ दे भी उतनी ज्यादा होती है. और मेरे लिए अच्छा प्लेजर था, लेकिन पेनफुल भी बहुत था. मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी. और दूसरा ये कि मैं वो जो रोल कर रहा था, वो उस जमाने में ऐसे बहुत सारे अदाकार थे, वो सिर्फ आके ड्रेसअप होके वो रोल कर सकते थे. तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी उसके मुकाबले में कि जो दूसरे अदाकार वो रोल कर सकते थे. तो मैंने ज्यादा मेहनत की. फिर मुझे लगता है कि अल्लाह मियां ने मुझे उसका रिवॉर्ड भी दिया था, उसकी कामयाबी. इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि आपके जो भी ड्रामे हैं, आई स्टिल थिंक मैंने अपने छोटे करियर में ड्रामा वाइज बहुत ज्यादा काम कर लिया है. आपने? मैंने बहुत ज्यादा. आपके जो ड्रामे हैं वो सारे जहन में याद रहते हैं. योर बॉडी ऑफ वर्क इन दैट टाइम इज सो हाई इन क्वालिटी कि गिन के भी आप, और एक एक रोल मेमोरेबल है, एक एक रोल मेमोरेबल है. इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ये डायरेक्टर्स पे जाता है कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे जब स्ट्रगलिंग टाइम था, जब मैं शुरू में काम कर रहा था, उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त तो हमारी कोई चॉइस नहीं होती थी कि ये रोल करूंगा या नहीं करूंगा. लेकिन मुझे उस वक्त भी जो रोल ऑफर होते थे, तो मैं बगैर पढ़े भी कर लेते थे कि सिर्फ कास्ट हो जाऊं. उसके बावजूद मेरे रोल इतने अच्छे होते थे कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हीरो के बराबर का या हीरो के साथ का कोई ऐसा रोल होता था कि स्क्रिप्ट में उसका इम्पैक्ट होता था, कहानी में वो जुड़ा हुआ होता था. मैं अब तो ये फैसला बहुत देख के सोच के करता हूँ कि अगर मुझे कोई रोल ऑफर हो रहा है, स्क्रिप्ट में उसकी कहाँ मौजूदगी है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. उस जमाने में वैसे ही कर लेता था, लेकिन उसके बावजूद मुझसे आज तक कभी ज्यादती नहीं की. जाया क्यों करेंगे किसी? नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि मुझे वो रोल करना है, वो रोल करना है. मैं कहता हूँ नहीं, मैंने बहुत सारे रोल कर लिए, अभी आगे भी इंशाल्लाह वैसे ही करता रहूंगा. कोई ऐसी स्किल जो आप चाहते हैं आपको आए लेकिन आपको नहीं आती? स्किल एक्टिंग के अलावा? मेरा दिल करता है डायरेक्शन करने को, लेकिन अभी और भी वक्त है, अभी नहीं करूंगा, लेकिन दिल करता है. करेंगे? हाँ जरूर करूंगा. क्या डायरेक्ट करेंगे अगर करते हैं? कोई प्ले करूंगा पहले, देखूंगा कि कहीं जो थोड़ा बहुत नाम बचा है वही ना जाया हो जाए, इसलिए कोई एक हल्का फुल्का सा प्ले कुछ करके देखेंगे. चलिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ भी बदल सकते हैं तो क्या बदलते हैं? कुछ भी बदल सकता? आपके पास मुझे लोगों को हमारी इंडस्ट्री से बहुत शिकायतें रहती हैं, बहुत सारे मसाइल रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी शोबे हैं काम के, उनमें इतने ही मसाइल हैं. अब मुझे लगता है कि इतने ही मसाइल हैं, लेकिन अब कहते हैं झूठ भी है, मुनाफकत भी है, बैक बाइटिंग भी होती है, ये सारी चीजें होती हैं, पैसे टाइम पे नहीं मिलते, कमिटमेंट नहीं होती. लेकिन मुझे लगता है सारी जिंदगी इसी के साथ चलती है. जिंदगी सही नहीं हो सकती. इस कुछ जगहों पे थोड़ी बेहतर होती हैं चीजें. आपको इससे भी कंप्लेन नहीं है जब पैसे टाइम पे नहीं मिलते? बहुत कंप्लेन है. तो फिर ये बदल सके? ये बदल के क्या करना है? ये जितने इसमें टाइम पे नहीं मिलते, मुझे लगता है दूसरी जगहों पे भी ऐसे ही होता है. हमें तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं दूसरों के मुकाबले में. आपको तो बहुत ही मिलते हैं. आपको पता है मैं कितनी ख्वारी करती हूँ, आपको अंदाजा है? नहीं, आप तो बहुत मेहनत से अदाकारी करते हैं. नहीं, मेहनत से अदाकारी की मैं बात नहीं कर रही हूँ. थैंक यू सलीम भाई, इतना तंज.
क्या the work that we have to put in, एक हीरोइन की कितनी डिमांड होती है वर्क वाइज, बिकॉज हर सीन में आपको होना होता है, आपके डायलॉग्स होना हो, बिला वजह का आप एक ऑर्नामेंट होते हैं जो बस उदास होके कोने में मैं इस चीज को रिगार्ड करता हूँ। और डे नाइट मतलब कितने सीन्स हम कितने सीन्स देते हैं एवरेज पे, हम डेज कितने देते हैं 75 to 80। यस यस यस, That's a lot of days. मैं इस बात को मानता हूँ कि हम जो प्ले, अगर मैं एक प्ले एक वक्त में 2 या 3 प्ले कर सकता हूँ, हीरो या हीरोइन नहीं कर सकते। उन्होंने 60-70 दिन देने हैं, बिल्कुल भी नहीं कर कोई सकते। दूसरा काम नहीं कर और सकता। दूसरी हीरोइन शायद बहुत ज्यादा कमाती हूँ, बट आई एम 100% श्योर कि मुझसे ज्यादा you make a lot more money than me. I wish मैं per हाँ, day मैं के हिसाब से वो चार्ज कर सकूं जो आप जैसे लोग चार्ज करते हैं। That would be nice. That would be really excellent. अगर आप एक fortune teller से कोई भी सवाल पूछना चाहें तो वो क्या हो? किससे? उनको अगर बताओ। fortune teller को क्या कहते हैं? किस्मत बताने वाले जो होते हैं, हाँ, उससे कोई भी सवाल जो पूछना हाथ पढ़ने चाहिए। वाले, तो उससे अगर आपने अपना मुस्तकबिल के बारे में कुछ जानना चाहें। मुस्तकबिल के बारे में, अब तो मुस्तकबिल आ गया, अब क्या जानना है, लेकिन मुझे नहीं जानना। मैंने एक बार हाथ दिखाया था, हाँ। तो उन्होंने बाकी चीजें तो सब सही बताई थी, सफर भी ज्यादा है, बाकी चीजें भी हैं, और सेहत भी है, और खुशहाली भी है, और दूसरी शादी लिखी हुई थी। दूसरी शादी? हाँ, 2 शादियां लिखी हुई थी, तो मैं तो डर गया था। कभी करे आप ऐसी नहीं चीज़? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। I will be right back after this break. Don't go anywhere. Welcome back. We are sitting with the most talented and the cutest Salim Miraj sahab with the most innocent smile. बड़े Yes. मजे की बातें करते हैं आप। मुझे सलीम भाई बताएं कि अब तो आप एक हाउस होल्ड नेम है माशाल्लाह से, हर कोई आपको जानता है। सलीम भाई, अगर जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, obviously, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके बारे में लोग क्या याद करें? अब आप कहेंगे कि ना याद करें, जितने आप मलंग हैं बस इस वक्त। अच्छे लफ्जों में याद कर लें, और क्या है। और मुझे लगता है मरने के बाद अच्छे लफ्जों में याद होते हैं, मरने के बाद। मरने के बाद ही अच्छे याद लफ्जों में होते हैं याद कसम होते से, हैं। उससे पहले कोई और लेकिन हाँ, उससे पहले तो बुराइयां ही होंगी यार। तो मरने के बाद मुझे लगता है तारीफ ही होती है, कोई ऐसा वो नहीं होता है। यार बहुत अच्छा था यार, टाइम पे आता था, टाइम पे जाता था, कोई मसले आज मैं मसाइल लेट आई हूँ ना ताना, हाँ, नहीं 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 नहीं, पागल हो गई। इसलिए कि आप बहुत मेहनत करके काम करती हैं हंसते हुए, सब पता है मुझे। अरे नहीं भाई, क्या हो गया आपको? दीवा टैंट्रम्स कभी थ्रो किए हैं किसी ने? ये मेरे सामने आके तो सही हो जाती है, पता नहीं क्यों। आपको इम्प्रेस करना होता? मुझे पता चलता है फलां, स्पेशली हमारे यहाँ तो यही होता है ना, लड़कियों से शिकायत होती है कि ये मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ। मैंने, अल्लाह का शुक्र है, अभी आप नाम भी लेंगे तो उशना शाह से लेके किसी भी अदाकारा का या अदाकार का नाम लेंगे, मैंने सबके साथ काम किया, मेरी इतनी अच्छी बाउंडिंग होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आपके साथ बड़ी वैसे गपशप मजे की हाँ, हो बहुत। जाती है। We've had the मुझे best time. पता नहीं, हालांकि हमारे डिफरेंस होते हैं बहुत सारे, हमारे लैंग्वेज बैरियर होते हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश का पता ही है आपको, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन हम लोग बहुत मजे में काम करते हैं। स्पेशली खवातीन का, मेरी बेगम को भी है कि जिस ड्रामे में आप शूटिंग कर रहे होते हैं, बस उसी का जिक्र कर रहे होते हैं, तो मैं अच्छे अल्फाजों में जिक्र करता हूँ। What about heroes? देखिए इसलिए मुझे ज्यादा इशू हमेशा ना, शायद क्योंकि मेरा दूसरी हीरोइंस के साथ काम इतना नहीं होता, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि हीरोज जो होते हैं उनके ज्यादा दीवा बिहेवियर्स होते हैं हीरोइंस से, ज्यादा टाइम लगाते हैं, ज्यादा शशके, ज्यादा। मुझे लगता है वो खाली हीरो होते हैं। वो मुझे फैसल कुरैशी में नहीं नजर आए मसले, मुझे हुमायूं भाई में मसले नजर इनमें नहीं है, इन वाले लोगों में नहीं वो है। फिर जितने में नजर आए ना, ये जो वो बिल्कुल ही खाली है, वो बिल्कुल खाली। मैं कहता हूँ आप कर ले नखरे, लेकिन आप स्क्रीन आप भर देना तो आपके नखरे भी मुझे कबूल है। उशना शाह ने आके अगर अच्छी अदाकारी कर दी तो जो उसके थोड़ी सी मसाइल थे उसकी माफी है। मैं कहता हूँ उसकी सीरियसली माफी। जैसे मैं अगर डायरेक्टर बनूंगा तो मुझे ये अच्छा करके दे दो, थोड़े से मसाइल चल जाते आप बहुत अच्छे डायरेक्टर बनेंगे, बस दुआ करना। आई थिंक आप बहुत मजे के, लेकिन फिर हम एक बहुत अच्छा एक्टर खो ना दें। मैं इसीलिए, मुझे अभी अदाकारी में मजा आ रहा है, मुझे कैरेक्टर मिल रहे हैं, इजी रहता हूँ। जैसे मेरे शाम भाई चले गए ना, श्याम भाई से यही बात होती है ना, बोलता है जब मैं अदाकारी करता हूँ ना तो मुझे बहुत मजा आता है, मैं स्ट्रेस नहीं होता, मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर में होता हूँ, तो मैं उस चीज से नहीं निकलना चाहता हूँ। अभी अदाकारी अभी करें एक्टिंग, लेकिन जब आप डायरेक्शन करें तो मुझे याद रखिएगा, मैंने आपका ड्रामा करना। मेरे लिए तो खुशी आई थिंक का आप बाइस है। बहुत मजे का मुझसे तो काम मैं स्क्रिप्ट बुक करवाएंगे। वैसे ही लिखवा लूंगा। आपके स्कूल में बचपन में बेस्ट सब्जेक्ट क्या था आपका? कोई भी नहीं। फेल?
कितना पढ़े हुए हैं आप? काफी मैं पढ़े? graduate। ग्रेजुएट है ना, तो BA ग्रेजुएट किया। जहाँ तक किया माशाल्लाह। उसके बाद मैंने एमए इसलिए नहीं किया कि मैं सोच रहा था कि मैं उस काबिल हो जाऊं कि मैं मास्टर कहलाऊं, तो मैंने इसलिए फिर किया नहीं। कोई टीचर था जिसने आपको थोड़ा? यस यस यस, मेरे एक टीचर थे